क्योंकि हमारी समझ में यही आता है कि हम 2 रोटियां खाते हैं रोजाना और हमारी भूख शांत हो जाती है, और जिस दिन में 2 रोटियां नहीं मिलें तो हम तड़प जाते हैं। तो 2 रोटियां नहीं मिलने का दुख कितना होता है, तो उससे अंदाजा लगाओ कि 3 लोग के अनाज का दुख कितना होगा। आप समझे ना, ये कोई अंदाजा की बात है, ये तो आपको बताने की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जब आप रिसर्च करने बैठ जाओ कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ अनाज पैदा होता है। यदि मान लो जितना अनाज पैदा होता है और उसकी आपकी जो है ना कितनी 7 साल 3.5 हाथ की शरीर है, कितना बड़ा पेट है, तुम इतना ज़्यादा अनाज खा भी सकते हो? क्यों? वो इतना बड़ा अनाज हो तो अनाज वो इतना खा सकता है क्या? आपको 2 रोटी की भूख है, किसी को 10 रोटी की भूख है, 10 खाता है, लेकिन दोनों को 2 वाले को 2 नहीं मिले और 10 वाले को 10 नहीं मिले, तो दोनों का दुख बराबर ही होता है कि 10 रोटी वाले का कुछ ज्यादा होता है? भूख माने भूख है। लेकिन हमारे इस जगत के जो जीव हैं उनको ये समझ में ही नहीं आता। उनको तो सिर्फ खाने में सुख और खाना नहीं मिलने में दुख, इसमें ही समझ में आता है, इसलिए उनको उसी की भाषा में समझाया। क्यों? प्यास लगती है, बहुत तकलीफ होती है, 1 गिलास पानी मिल जाए ठंडा तृप्ति हो जाती है। वो सिंधु नीरते सारा समुद्रों पानी पी जाए तो भी प्यास ना बुझे। क्यों? कहाँ पानी है, कौन को पीना है, कहाँ लेना देना है। सिर्फ ये बता रहे कि भूख प्यास के दुख से तुम परिचित हो, जिन दुखों से तुम परिचित हो उससे तुम्हें अनुमान लगा रहे, बस खत्म। एक इंद्री 2 से निकला, 2 इंद्री आया, 3 इंद्री आया, देखा ना कि काले अनंत निगोदे मझार बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। एक इंद्री शरीर में इतने दिनों तक रहा वो, और फिर निकसे भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। कभी सोचा इसका अर्थ क्या है? एक इंद्री में तो निगोद में रहा और फिर वहां से निकल करके फिर एक इंद्री किनारे जी। ये पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है? ये भी तो एक इंद्रिय ही है ना। तो यहाँ तो कह रहे एक इंद्रिय में से निकला और यहाँ कह रहे कि फिर वो एक इंद्रिय किनारे, क्या चक्कर है? तो एक इंद्रिय तनधार लिखा ना अशोक, और फिर निकल के क्या हुआ? भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति नहीं, प्रत्येक वनस्पति। क्या मतलब है? वनस्पति 2 प्रकार की होती है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। और निगोदिया साधारण वनस्पति में होते हैं, प्रत्येक वनस्पति में नहीं होते। ख्याल में महामंत्री जी, तो वो वहां से साधारण वनस्पति में से निकला तो वो भी एक इंद्रिय था निगोद, और फिर इन एक इंद्रियों में आया, इसलिए वहां साधारण छोड़ दिया। वनस्पति में पानी में कोई भेद नहीं किया, अग्नि में कोई भेद नहीं किया, पृथ्वी में कोई भेद नहीं किया। निकस भूमि जल पावक भयो लगा ना, हवा में कोई भेद नहीं किया। और जब वनस्पति की बात आई तो 2 भेद कर दिए कि प्रत्येक वनस्पति हुआ, माने साधारण वनस्पति में से तो निकला ही है। और फिर घुमाया, कहानी शुरू है, आगे बढ़ रही है। कभी त्रिश हुआ, चिंतामणि जैसे रत्न मिल गया हो, ऐसे त्रिश पर्याय प्राप्त हुई है ना। चिंतामणि रत्न किसे बोलते हैं? देखा तो आज तक किसी ने नहीं। क्यों देखा है अशोक? देखा है? अरे देखा है, क्यों घबराते हो? शास्त्र में देखा है ना, शास्त्र में देखना भी तो देखना है, शास्त्र में देखना भी तो देखना है कि नहीं है? बोलो कि क्या है कि एक ऐसा होता है रत्न कि वो जिसके पास हो तो अपन जो सोचें सो मिले। बहुत अच्छी चीज होती होगी, क्यों? कि जो सोचें सो मिले।
फिर अब उसकी व्याख्या बाद में कभी देखेंगे। यदि कदाचित ऐसा हो भी जाए, वो आता ना एक दफा बहुत तपस्या की तो शंकर जी खुश हो गए कि उन्होंने कहा वरदान दो कि साहब मैं जो चाहूं वो मिल जाए। क्या बेटा हो जाएगा, जो तू जो चाहेगा तो सो मिलेगा, बस लेकिन इतनी बात है कि जितना तुझे मिलेगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। कितना सुखी हो गया होगा। वो 1000 रुपये मांगे तो पड़ोसी को 2000, लाख मांगे तो पड़ोसी को 2 लाख। वही तो तकलीफ थी, पड़ोसी को देख देख के तो जलन होती थी, खाने पीने की कमी थोड़ी थी, इसके लिए तो ऐसा बनना था। अब वही चक्कर शुरू हो गया। तो उसने कहा क्या करूं, तो कहा मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की 2 ही फूट गई। तो इसको कहते ना कि दूसरों की 2 आंखें फोड़ने के लिए अपनी भी एक आंख फोड़ने को ही तैयार हो जाता है। तो वहां से निकल के 2 इंद्री में आया, चिंतामणि रत्न के समान। फिर 3 इंद्री हुआ, चिंटी हुआ, मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, क्यों? फिर सेनी पंचेंद्री हुआ, असेनी पंचेंद्री हुआ। ऐसी कहानी चलते चलते और पहली ढाल में तो जो उन्होंने कहानी अंत में जाके कहाँ खत्म करी कि यदि तू भवनवासी बेंतर ये देव हो गया तो भी तुझे कोई सुख की प्राप्ति नहीं मिली। और अंत में लिख दिया जो विमानवासी हु थाए तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि विमानवासी भी हो गया मैंने ऊपर स्वर्गों में चला गया तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी ही रहा। 9 में ग्रीविक तक गया तो भी, इसी में आएगी पंक्ति, अंतिम ग्रीवक कोलों की हद पायो अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाधो, है ना। 9वें ग्रीविक तक जाए। 9वें ग्रीविक जानते हो, पहले 16 स्वर्ग होते हैं, उसके नीचे होते हैं भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी जो मध्यलोक में और अधोलोक में रहते हैं। फिर स्वर्गों में ऊपर 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रीविक, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, फिर उसके ऊपर सिद्धेश्वरा मोक्ष होती है। ऐसा होते हैं। तो 9वें ग्रीविक तक 31 सागर की आयु, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी वहां पर दुख ही दुख भोगा। क्या दुख भोगा वहां मालूम आपको, जानते हैं? 31,000 वर्ष की उनकी आयु होती है इन 31 सागर की। तो 31,000 वर्ष में उन्हें भोजन का विकल्प उठता है, खाने की। 31,000 वर्ष तक का तो उपवास, और ऐसा नहीं कि किसी तरह दिन पूरा कर दिया रो धो के, बल्कि मन में भी विकल्प नहीं आए। जवान जूठी तो नहीं होए, लेकिन मन में भी विकल्प नहीं आए खाने पीने का। बोलो कितना धर्मात्मा होंगे वो। और जब विकल्प आए 31,000 वर्ष बाद तो भी गले में से अमृत झड़ जाए जवान जूठी तब भी नहीं हो। बोलो ऐसा 31 सागर का उपवास हो गया, जवान जूठी नहीं हुई। और वो कह रहे कि वहां पर अनंत दुख पाया। दुख काय का नाम है। इतना बढ़िया भूख नहीं लग रही है और सब तरह की मतलब 5 इंद्रियों के विषय वहां पर कि बिल्कुल त्याग है। मालूम आपको, स्पर्श इंद्रिय का विषय 16 में 2-3 में स्वर्ग के बाद में तो परे अप्रविचारा लिखा वहां पर 16वें स्वर्ग के बाद में विकल्प होता ही नहीं है, न मन में, न वचन में, न काया में विकल्प तक नहीं होता है। ऐसा ब्रह्मचर्य है तो भी दुखी। तो दुख काय का नाम है कि दुख तो मिथ्या दर्शन का नाम है और सुख तो सम्यक दर्शन का नाम है। ये 6 ढाला में इतनी बड़ी बात कह दी है। ये समय सार की बात है कि नहीं? प्रवचन सार में ज्ञान तत्व विज्ञापन अधिकार में एक सुखाधिकार है। तो उसमें मालूम क्या लिखा है कि दुखी कौन है? तो उन्होंने कहा चक्रवर्ती और इंद्र, ये सौधर्म इंद्र वगैरह। चक्रवर्ती, अब ये तो सम्य दृष्टि है ना, और इंद्र नागेंद्र, ये दुखी। सर्वपति, नरपति, असुरपति, ये दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कैसे माने हम दुखी? हमें तो ये महान बहुत सुखी दिखाई देते हैं।
तो उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि वो 24 घंटा भोगों में मस्त रहते हैं। आप जानते हैं चक्रवर्ती की पट रानी मासिक धर्म से नहीं होती है, उसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हों तो चक्रवर्ती के भोग को बाधा पड़ती है, और चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली है कि उसको निर्बाध भोगों की प्राप्ति होती है। समझे ना? तो ऐसे चक्रवर्ती को यहाँ कह रहे दुखी है, इतने सुख मौजूद, सारी विभूति मौजूद, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं, 6 खंड का मालिक, 96,000 पत्नियों का पति। तो वो कहते हैं कि यदि ये दुखी नहीं हैं तो इन 5 इंद्रियों के विषयों में इस तरह क्यों रमे हैं? क्योंकि ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं, ये तो महागंदी चीज है। क्या लिखा? सुरपति असुरपति नरपति इंद्रिय विषय दबदाय से पीड़ित रहें। 5 इंद्रियों के विषयों की भोगने की इतनी आकांक्षा है, उससे इतने पीड़ित हैं कि इतने गंदे पदार्थों में 24 घंटे लगे रहते। भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़कर और भरत चक्रवर्ती लड़ाई लड़ने निकल गए। ख्याल में है ना? 96,000 शादियां करने निकल गए। तो ये दुखी नहीं हैं तो ये इतने भोगों में क्यों रहते हैं? इन्होंने उल्टे पकड़ी। अपन तो कहते हैं कि इनके लिए कितना सुख हो गया, वो कहते हैं दुख की निशानी है। देखो मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। क्यों? कि मेरे पास दवाइयों के 2 बक्से और 2 डॉक्टर हमेशा साथ चलते हैं। क्यों जी? तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, इसकी निशानी है दवाइयों के बक्से और डॉक्टरों का चलना। कि मैं सदा बीमार हूं, इसकी निशानी है। बोला तो वो कहते इतनी भोग सामग्री उनके पास है और वे उसे भोगते हैं, तो ये उनके सुखी होने की निशानी है कि दुखी होने की निशानी है? उसने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, बहुत उदाहरण दिए। मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको सुनाता हूं। पुराने जमाने में ऐसा होगा कि जब कान में भयंकर दर्द होता था ना, तो कहते हैं कि बकरे की पेशाब कान में डालो तो वो दर्द ठीक हो जाता है। मेरे कहने से कोई डालना मत, कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर से पूछना। मैं इसका डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये समय सार में लिखा है, प्रवचन सार में लिखी है ये बात, आचार्य भगवान ने लिखी है। लेकिन आचार्य भगवान भी कोई डॉक्टर वैद्य नहीं थे, फिर जाके तुम लड़ने आ जाओ बाद में। मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए देता हूं। वो कहते हैं कि बकरे की पेशाब कान में डालो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। तो एक आदमी के कान में भयंकर दर्द था। पहले उससे कहो वैसे ही दर्द नहीं हो कि ये बकरे की पेशाब है, पड़ी है इस कटोरे में, तो तुम इसे फेंक आओ। क्या समझते हो तुम? मुझे भंगी समझते हो? तुम क्या समझते हो मेरे को? मैं नहीं छूऊंगा। उस कटोरे को छूने को तैयार नहीं है। और जब वो कान में भयंकर दर्द हुआ तो कहा कि देखो ये बकरे की पेशाब है, कान में डालेंगे दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ये समझ लो तुम कि बकरे की पेशाब है, और कान में डालेगी तो अकेले कान में नहीं रहेगी, ये गले में पहुंच जाएगी, मुंह में पहुंच जाएगी। क्योंकि अंदर सब एक ही मामला है, बाहर से अलग अलग दिखते हैं ये रास्ते। क्यों? और तुमने करीब गर्म पानी से नीचे कभी पानी तक नहीं पिया है? बोलो डालें कि नहीं डालें? कि क्यों बहस करता है? डालना जल्दी, देर क्यों करता है? तो वो ये जो कह रहा है कि डाल दे जल्दी, देर क्यों करता है, तो आचार्य कहते हैं ये उसके दुखी होने की निशानी है कि सुखी होने की निशानी है। और भी एक बहुत बढ़िया बात कही कि अपन है ना खाना खाएं, तो अभी दिन भर लोग आजकल खाते रहते हैं, तो फिर उनको खाने का मजा ही नहीं आता है। क्यों? कि खाने का मजा तो भूख झटके लगी हो तब है। क्यों? रूखी सूखी रोटी में भी मजा आता है, और यदि भूख नहीं लगी हो ना तो बढ़िया से बढ़िया माल मसाला में भी अच्छा नहीं लगता है। होता क्या नहीं होता है? तो भूख का आनंद लेना है यदि भोजन का, तो भूख लगना जरूरी है। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय का समझ लो। संयोग का आनंद लेना है तो वियोग होना जरूरी है, वियोग के बिना संयोग का आनंद नहीं आएगा। अब वो जो वियोग है, खूब डट के भूख लगना,
तो वो सुख है क्या दुख? खाओगे जब तो सुखी हो जाओगे, लेकिन जब तक नहीं खाए डट के भूख लगने तक, तो उसका प्रतिक्षण सुख हुआ क्या दुख? यदि भूख का नाम दुख है तो जब थोड़ी लगी तो थोड़ा दुख बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो लास्ट पॉइंट में 8 घंटा तो तुम दुखी हुए और 5 मिनट खाया उतने में सुखी हो गए। क्यों? अरे खाने के बाद तो कोई डॉक्टर साहब है, कोई चूरन वूरन है ना, वो सांप जैसी हालत हो जाती है, जिसने किसी को डर लिया, उठ नहीं सकता, काम पे नहीं जा सकता, मैं तो सोना पड़ेगा। क्यों? फिर दुख। तो खाते वक्त तो सुख हुआ। अरे खाते वक्त का सुख भी देखना है ना। तो अपन थाली पर बैठे हैं, फिर एक कौर खाते हैं मीठे का, तो मीठे में बहुत अच्छा लगता है ना, हाँ मेरे को मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो अगला ही कौर फिर नमकीन का। क्यों? काय के लिए नमकीन? क्यों? मीठा खाना कि जरा मुंह ठीक हो जाए। इसका मतलब मीठा खाने से मुंह खराब हो गया। तो सुख हुआ कि दुख? अच्छा नमकीन से मुंह ठीक हो जाता है, हाँ तो खा लो तो नमकीन नहीं फिर मीठा, फिर नमकीन फिर मीठा, खा पी लिया जम के। और अब जरा सौंफ सुपारी लाओ, काय के लिए? जरा मुंह ठीक हो जाए। तो खाते वक्त भी तेरे को कितना सुख हुआ है तू समझ ले। पसीना छूट रहा है, ये सुख के निशानी है कि दुख के निशानी है? सिर में जल बोलते हैं पसीना को। तो आचार्य पंडित जी टोडरमल जी यहाँ पर कहते हैं कि चारों गतियों में दुख ही दुख हैं, कहीं भी सुख नहीं है। इसमें मरम की बात यह है कि वो जो ये कह रहे हैं कि नरक में भूख के दुख, प्यास के दुख, तंज गति में बदबंधन के दुख, मारने पीटने के दुख, क्यों? मनुष्य गति में हो जाता ना, बालपने में ऐसा हुआ, जवानी में ऐसा हुआ, बुढ़ापे में ऐसा हुआ, देवगति के। लेकिन वो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो ये चारों गतियों में जो इतने दुख हैं, वे भूख का दुख भोजन की कमी के वजह से नहीं है। भूख का दुख क्यों है? सम्यक दर्शन नहीं होने से है। क्या कह रहे कि भूख का दुख कैसे मिटेगा? कि भोजन करने से, कि सम्यक दर्शन से? कैसी विचित्र बात है। हम जिसका जो कारण है दुख का उसे जान नहीं रहे, जो दुख का कारण नहीं है उसे जान रहे, वो इलाज कर रहे है ना। वो तो ये कहते हैं कि चारों गति के जो दुख हमने गिनाए वो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, उन सब पर घटित करना, एक पर नहीं। देखो मुनिराज है, जंगल में बैठे हैं, अब कोई आदमी को 8 दिन से भोजन नहीं मिला, अब भूख से तड़प रहा है, और महाराज के पास गया, प्यास से तड़प रहा है, महाराज के कमंडल में पानी है। अब महाराज के पास गया कि साहब में भूख है, प्यास लगी है, ये थोड़ा मुझे कुछ। तो उन्होंने कहा देख भाई, तू जो दुखी है ना वो पानी की कमी से नहीं है, भूख की कमी से नहीं है, तू तो सम्मादहन की कमी से दुखी है। तो उसे कितना गुस्सा आएगा कि मैं तो आया था पानी मांगने, तुम्हारे पास कमंडल में है, क्यों? और तुम मुझे उपदेश देते हो। क्यों? अरे मुनिराज ऐसा क्यों नहीं करते? अपने सिद्धिया भगत से कहते हैं जरा भैया इनको कर देना व्यवस्था, ये तो करते नहीं है और मुझे सम्मादहन का गुट्टी पिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बोलो मुनियों को क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। चलो वो तो गलती करते होंगे, लेकिन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उन्हें? अपनी कमंडलों का पानी उन्हें पिला देना चाहिए, जो कभी मंजता नहीं है और जो शुद्धि के काम आता है। क्यों? तुम पी सकते हो वो पानी को? क्यों? तो क्यों उनको पानी पिलाने का भाव क्यों नहीं आता? किसी से ये कहने का भाव क्यों नहीं आता कि पानी पिला दो, भोजन करा दो? और आजकल कुछ करने लग गए हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है शास्त्र के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनने दिन रात ये चिंतन करके तत्व निकाला है कि जीव मिथ्या दर्शन के कारण ही दुखी है, मिथ्या ज्ञान के कारण ही दुखी है, मिथ्या चारित्र के कारण दुखी है। और इनको मेटे बिना, सम्मादहन ज्ञान चारित्र के बिना सुख हो ही नहीं सकता। ये पक्का उनको दिश्रद्धान है, इसलिए वे उसका उपदेश देते हैं। उनको तो असली चीज पता है ना, क्यों क्या तकलीफ है। देखो एक पागल कुत्ता काट खा जाता है ना,
तो पागल कुत्ता काटता है तो कहते हुए बहुत जोर की भयंकर प्यास लगती है, लेकिन उसको यदि एक घूंट पानी पिला दो तो उसे 100 गुना तकलीफ बढ़ जाती है। पानी पीते ही उसे 100 गुनी वेदना और प्यास लगती है। तो उसको जो प्यास लगी उसका इलाज पानी पिलाना है। उसके तो उस बीमारी का दूसरा इलाज है। तो असली जो डॉक्टर होगा वो उसे पानी, वो चिल्लाएगा पानी पानी पानी, तो पानी लाके देगा कि दवाई देगा? बोलो क्या करेगा? क्योंकि वो जानता है कि इसके दुख का कारण ये है ही नहीं। मोती जरा हो गया, उब्बा बोरा लंगन होती है ना, वो पानी मानी और खाना बुलाता है, वैद्य नहीं देता है, वैद्य दवाई देता है। क्यों? वो जानता है कि इसकी तकलीफ तो इससे मिटने वाली है, उससे मिटने वाली है नहीं। तो मुनिराज बेचारे क्या करें? वो ये जानते हैं कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण दुखी है और संबंध ज्ञान चारित्र से सुखी हो सकता है, इसलिए वो सुख का उसका उपदेश देते हैं। और हमने वो तो मान रखा है कि दुख कैसे है कि रोटी नहीं मिली इसलिए दुख है, कपड़े नहीं मिले, रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों की कमी की वजह से हम दुखी हैं, और इन 3 चीज़ों का इंतजाम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। क्यों? सारी दुनिया यही कहते हैं, गवर्नमेंट आगे जो नेता लोग आपको कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान बढ़िया बढ़िया कर देंगे एकदम, मैं तुम्हारा सब सुखी हो जाओगे। तो भाई हो जाएंगे कि नहीं होंगे? इसका पता तो तब चलेगा जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो जाएगा तब। तो इस भव में नहीं हो पाया तो एक भव मुफ्त में ही जाने दोगे? ये निर्णय नहीं करोगे कि सारी चीज़ें खुद के ही अनुभव से सीखोगे? तुम्हारे सामने ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनके पास इनकी कोई कमी नहीं है। क्यों? तो उनसे नहीं सीख सकते हो? सब चीज़ें अपने से ही सीखोगे। पैसे की कमी है इसलिए भाई भाई में झगड़ा होता है। क्यों? तो जो अंबानी बंधुओं में झगड़ा हुआ था ना, मुकेश और अनिल में, पैसे ही कमी से हुआ होगा। अब ये 2 अलग अलग हो गए तो भी कहते हैं हिंदुस्तान में नंबर 1 पैसे वाला मुकेश अंबानी है और नंबर 3 अनिल अंबानी। अरे 2 ही जने इकट्ठे होते तो कितना होता? अब दोनों के पास इतना हो, इतना झगड़ा किस बात का? बोलो काय का झगड़ा है? ये सुखी हो गए। और गांव गांव में सब्जी बेचेंगे वे, आलू भिंडी बेचेंगे वे गांव गांव में, वो भिंडी के खेत लगा के पैदा करेंगे और वहां से सीधी लाएंगे और बेचेंगे। उन्हें कुंजड़ों को भी भूखों मारना है। क्या पैसा ही कमी से होंगे? उससे बहुत सुखी हो जाएंगे। कितनी हिंसा होती है इन सब कामों में। अब विचार करके देख लो ना, अपने शास्त्र में चक्रवर्ती वगैरह की बात आती है, लेकिन अब ये सामने देख लो ना, सब कितने सुखी हैं कि साहब वो राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो बहुत सुखी है ना। जेठ सुरक्षा उनके पोते के पोते को पढ़ा ना आज अखबार में। क्यों? आतंकवादी कहते हैं कि इनके पोतों को उड़ा ले जाओ, बेटी के बेटों को उड़ा ले जाओ, कहीं भी मिल जाए स्कूल में, तो फिर कहेंगे कि आतंकवादियों को छोड़ो तो ऐसे छोड़ेंगे, क्योंकि जो उस कुर्सी पे बैठे हैं ये छुड़ा सकते हैं। अभी हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे को पकड़ ले जाए तो कौन, क्यों साहब, वो छोड़ेगा उन आतंकवादियों को? अब उनके लिए जेड सुरक्षा दी जाए। किनको? वो 2 वर्ष के बच्चे को, स्कूल में पहली क्लास में पढ़ता है उस बच्चे को जेड सुरक्षा। कितने सुखी हैं, कितने 24 घंटे कितने भयाक्रांत हैं। जो तुम्हें सुखी दिख रहे, एक दफे निगाह डाल के तो देखो कि वे कितने सुखी हैं। अपने समाज में डाल के देखो, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी पे डाल के देखो। एक दूसरे के शत्रु, पति पत्नी के शत्रु, गरीब हैं तो मिल बना के मजदूरी करके मिला बना के बैठे खा तो लेते हैं आराम से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ गरीब सुखी हैं, ये तो ये कहता हूँ गरीब और अमीर दोनों ही दुखी हैं। तो अपेक्षाकृत तुलना करो तो उसकी बात है। यानी तुम जो मान के बैठे हो कि सबके पास रोटी कपड़ा और मकान हो जाएगा तो सारा देश बिल्कुल सुखी हो जाएगा। क्यों? तो अमेरिका में तो सबके पास हो गया तो वो तो बहुत सुखी हो गए। क्यों? बोलो, दूसरों को देख करके भी सीख सकते हैं कि नहीं कि हम अपने पर ही
उतार उतार करके देखेंगे, और सारे संयोग हम अपने पे उतार उतार के देख सकते हैं क्या? अपने ही पे सारे प्रयोग करोगे। इनके भी देख लो कि हिंदुस्तान अमेरिका बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। सारी दुनिया की चिंता है। अभी अपने घर की चिंता है, उसकी सारी दुनिया की चिंता हो जाए। मैं तो छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमको एक मच्छर ने काटा है ना, तो हमने फटाफट ऐसा मारा हाथ, उसका बेचारा मर गया। जितना खून उसने हमारा पिया था, कितना पिया होगा, पेट कितना सा है, एक बूंद का भी चौथाई हिस्सा, इतना खून पिया था बेचारे ने। और तुमसे कोई बैर विरोध नहीं था, क्या करे, बेचारा भूखा था, ना तो उसकी दुकान है, ना खेती है, ना कोई धंधा है, ना कल कारखाने हैं। क्यों, क्या करता वो, बोलो? पेट तो भर नहीं था, कहीं से भी मिलता है। उसने बेचारे ने अपना पेट भरा, तुमसे कोई बैर विरोध नहीं पाला। और तुम्हारा इतना सा खून लिया, और तुमने अपना खून तो पूरा ले ही लिया, उसका जीवन भी ले लिया बदले में। बोलो, ये न्याय है? अरे तुम इतनी सी बात करते हो। आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं, डीडीटी को बोलो, सारे घर में डीडीटी छिड़काओ, एक भी मच्छर नहीं रहना चाहिए। एक मच्छर ने तुम्हें क्या काटा, तुम मच्छर के कुल साफ करवे तैयार हो। अन्नों पे भी, वो भी ने खत्म हो जाए, भविष्य में मच्छर की नस्ल ही खत्म हो जाए। क्यों? और जो तुम घर में डीडीटी छिड़कोगे, अकेले मच्छर मरेंगे, कॉकरोच नहीं मरेंगे? जिन कीटों से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता, वे कीटाणु मरेंगे कि नहीं मरेंगे? लेकिन नहीं, हमको एक मच्छर ने क्यों काटा। और यदि दुर्भाग्य से म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हो गए तो पूरे गांव में छिड़का दो। क्यों? और दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए तो पूरी दिल्ली में कहीं भी एक मच्छर दिखाई नहीं देना चाहिए। और महादुर्भाग्य से प्रधानमंत्री हो गए तो सारे देश में एक मच्छर जिंदा नहीं रहना चाहिए। अखबारों में निकाल दो, दीवारों पर लिख दो कि एक मच्छर लाके जो बताएगा मलेरिया का मरीज, उसे 1000 रुपये इनाम। क्यों? एक मच्छर को मारते हैं, दूसरा मच्छर पैदा हो जाता है, डेंगू जाता है तो चिकनगुनिया आ जाता है, मलेरिया जाता है। क्यों? क्या होता है बोलिए? लेकिन हम कितने बड़े हत्यारे हैं कि एक मच्छर ने हमें काटा। क्यों? तो हमने सारी दुनिया के मच्छरों को निकाल दिया। तो हम क्या करते हैं, हम काटने देते। काहे को काटने देते? हम क्यों काटने देते? मच्छरदानी लगा लेते। क्यों? अरे भाई, अपने पैर में तुम्हारी गड़बड़ होती है, कीचड़ लगता है, तो तुम जूता पहन लो ना। सारी दुनिया को चमड़े से क्यों मरते हो? सारी दुनिया को चमड़े से मर दो। क्यों? अपने पैर में जूता पहन लो ना। तो अपनी सुरक्षा करो, करना है तो उसका नाम सुरक्षा है। उनको मार डालो, उसका नाम सुरक्षा है। ये जीव सुखी हैं, इन्हें कभी सुख मिलेगा? बोलो, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ऐसा लिखा है। राजा यदि गृहस्थी में मरे राजपद पे तो गारंटी से नरक जाता। चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती यदि गृहस्थी में मरे तो गारंटी से नरक जाते हैं, आप जानते हैं। और फिर वो जाते हैं तो छोटे मोटे नरक नहीं जाते, सीधे 7 में कि भरत तो मोक्ष गए, चक्रवर्ती। अरे भरत चक्रवर्ती थोड़ी मोक्ष गए, वो जब दीक्षा ले ली और भरत मुनि बन गए तो भरत मुनि मोक्ष गए हैं। और हम कहे भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती का है को मोक्ष गए? मुनि मोक्ष गए ना। यदि वो चक्रवर्तित्व में मरे, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, तो नरक गए कि नहीं गए? तो जो चीज अनंत दुख का कारण है उसे हमने सुख स्वरूप मान लिया है, सुख का कारण मान लिया।